हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि स्काई जो है हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्काई है ब्लू क्यों होता है ना। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। लेकिन इसी चीज़ पे और आगे, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना था मेरे को, लेकिन और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हैं, जैसे कि ये तो दिन का टाइम हुआ, डे टाइम में स्काई हमको ब्लू दिखता है ना। लेकिन जब सनसेट का टाइम होता है या फिर जब सनराइज़ का टाइम होता है, तो जो स्काई है हमको रेडिश कलर का दिखता है या फिर ऑरेंज कलर बोल दीजिए, है ना। दिखता है ना, आप ही खुद ही सोचो, रेड या ऑरेंज कलर में स्काई दिखता है, एकदम पूरा बादल वादल पूरे रेड हो जाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरी एक और चीज़ होती है, रेन के टाइम पे, रेन जब उसके पहले जब बादल घिरते हैं तो पूरा स्काई एकदम प्योर वाइट कलर का हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है उस समय। तो इन दोनों के पीछे का रीज़न आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। एक मिनट में इसको मिटा लूँ जरा। ओके, चलिए, नाउ वी कैन कंटिन्यू। चलिए, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। इस बार अच्छे से समझाता हूँ, उस वाले में थोड़ा छोटा छोटा हो गया था उस वीडियो में, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ वाला पार्ट कट भी गया था, लेकिन चलो ठीक है। ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये रही हमारी अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से भी हमका मतलब नहीं, अब समझो। अच्छा, सनसेट होता कब है। मान लो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, तो हम अगर सूरज ऑब्वियसली यहाँ पे होगा हमारा, है ना, और दिख रहा है ना, हाँ इसमें दिख रहा है, सूरज जो है ये होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए एक सनसेट जैसा माहौल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे खड़े हैं तो दोपहर हो रहा होगा उस समय, और अगर यहाँ कहीं पे खड़े हैं इनके बीच में तो दिन का टाइम होगा, समझ रहे हो। इसीलिए ये ऐसा दिखता है हमको। लेकिन अब समझो, जब धरती घूम गई, इधर आ गए, जब यहाँ पे खड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात है, सन हमको डूबता हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही थोड़ा और घूमे तो वैसे ही सन यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। तो यही है सनसेट का टाइम। तो अब इस टाइम पे क्या है, सूरज की रोशनी आ रही है और हमारी आंखों तक पहुँचने के लिए उसको बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो उसको खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन अगर यहाँ पे हैं, एक बार मैं थोड़ा साफ़ करके मिटा देता हूँ, साफ़ करके सही से समझा देता हूँ, ठीक है। ये रहा अर्थ। अगर यहाँ पे है तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टार्ट में ही होता है, अभी मैंने ब्लू कैसे होता है वो तो समझा ही दिया था, ब्लू लाइट कैसे आता है वो एक्सप्लेन हो चुका है पिछले वीडियो में। नहीं देखा है तो जाकर देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया एटम से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सारे एटम्स जो है और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइट की उस फ्रीक्वेंसी को, जो बहुत ज़्यादा होती है, रेड वाली फ्रीक्वेंसी जो छोटी होती है वो तो आगे पास ऑन हो जाती है। ब्लू लाइट वहाँ पे, यहाँ पे मान लो स्कैटर हो गया ब्लू लाइट, ठीक है। तो यहाँ वाले जो बंदे हैं, ये इतने वाले, इनको तो ब्लू स्काई दिख रहा है, लेकिन इस वाले को क्या, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हो चुका है, लाइट में जो भी ब्लू का परसेंटेज होगा वो यहाँ पे स्कैटर हो चुका है। अब जो परसेंटेज बचा है वो मैंने बताया था कौन से, रेड विबग्योर में से वाई ओ और आर। एक सेकंड, ये क्या लिख दिया, रुको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। विबग्योर पूरा ही लिख देता हूँ, VIBGYOR, विबग्योर। हाँ, तो ग्रीन बीच में होता है, इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। ये तीनों लाइट जो है आगे चले जाते हैं, ठीक है। इसी के लिए समझोगे, यहाँ पे एकदम दोपहर के टाइम पे स्काई ब्लू टाइप दिखेगा, दिन के टाइम पे हल्का सा येलो हो जाता है, क्योंकि ये वाली लाइट थोड़ा स्कैटर होती है। लेकिन जब और आगे चलेगा, ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है लाइट को, तो ब्लू लाइट यहाँ पे चली गई, इसके लिए बचा सिर्फ रेड और ऑरेंज लगभग। तो इसी के लिए वो रेड और ऑरेंज ही दिखता है वो स्काई, समझ लो, शाम के वक्त में, और फिर तो इवनिंग ख़त्म ही हो जाता है। अब कुछ फन फैक्ट बताता हूँ मैं। जैसे सूरज से जो है हम समझते हैं कि सिर्फ विबग्योर निकल रहा हो, मतलब वाइट लाइट निकल रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सूरज जो है, जितने पॉसिबल रेडिएशन है ये तो निकलता ही है, इसके साथ साथ जितने पॉसिबल वेवलेंथ हैं, जितने भी, मतलब वो पूरा इंफ्रारेड से लेके गामा रेज और ये वो फलाना जितने सारे हैं, गामा ऐसे होता है, ठीक है, इंफ्रारेड गामा रेज जितने सारे होते हैं वो सारे रेडिएशन निकलते हैं सूरज से। जितने लैम्बडा है, मतलब जितने लैम्बडा पॉसिबल है उतने निकल सकते हैं वेवलेंथ्स। ये एक फ़न फैक्ट की बात है, और ये फ़न फैक्ट आया नहीं होगा, अब वैसे आता है, मेरा आदत है उल्टा सीधा। चलो ठीक है, कोई नहीं। गामा रेज, इंफ्रारेड और भी सारे रेज मिला के विबग्योर, ये सब के सब सूरज देता है, सन,
एक साथ में निकलते हैं, और ये सारे के सारे हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, ये था फन फैक्ट। और रही बात वो रेन के पहले की वाइट स्काई, क्योंकि जो बादल होते हैं वो उसके पार्टिकल जो है एटम के हिसाब से थोड़े बड़े होते हैं, तो वो वाइट लाइट स्कैटर करते हैं पूरा ही, मतलब वो सारे कलर स्कैटर करते हैं, सारे ही कलर स्कैटर कर रहे हैं तो वो वाइट कलर का दिखता है हमारे को स्काई बारिश के टाइम पे। ये उसका रीज़न था। ठीक है, मतलब इस समय ये सब जो है एटम स्कैटर कर रहे हैं, तो इसी के लिए बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो रेड ऑरेंज जैसे अलग अलग वेवलेंथ स्कैटर करते हैं। लेकिन जब बारिश का टाइम है, जो क्लाउड्स है, तो वो उनके पार्टिकल कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं, तो वो सारे वेवलेंथ्स को स्कैटर करते हैं। इसी के लिए जब सारे ही स्कैटर हो रहे हैं तो हमको वाइट दिखता है, क्योंकि वाइट लाइट ही तो सब कुछ मिला के बनता है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय आज के लिए। चलो, तो चलो बार बार बोल दिया, बाय बाय।